हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रायो टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। ये एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टूल्स एंड टेक्निक का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें फर्स्ट है मैकेनिकल पार्ट और सेकंड है ऑप्टिकल पार्ट। उसके बाद है यूज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद है प्रिक्वेशंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, फिर है कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपी वर्ड की ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस एंड स्कोपियन से हुई है। माइक्रोस का अर्थ होता है स्मॉल एंड स्कोपियन का अर्थ होता है निरीक्षण करना। ठीक है, तो स्मॉल थिंग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नग्न आँखों से 0.1 म्यू से छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकते। 1590 में F.H. जॉसेन एंड जैकेरियस जैनसेन ने फर्स्ट सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। सबसे मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप एक से अधिक ग्लास लेंस से बने होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप मैनी टाइप्स के होते हैं। पहला देखेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकेंड है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, थर्ड है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, उसके बाद है फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप। क्रायोटेक्निक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेसिमेंस को स्टेबल करने या फिक्सिंग करने के लिए रिलेटेड प्रोसेस का एक ग्रुप होता है। आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है, इसमें विजिबल लाइट एंड लेंसेज के यूजेस से स्मॉल थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म के आवर्धित इमेज को क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे हिस्ट्री। तो 1950 में F.H. जॉनसन एंड जैकेरियस जॉनसन ने फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल 2 पॉइंट पर आधारित है। पहला पॉइंट है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर किसी माइक्रोस्कोप की वह एबिलिटी है जो यह बताती है कि वह माइक्रोस्कोप किसी स्मॉल से स्मॉल स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को कितना लार्ज या मैग्नीफाई करके दिखा सकती है। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा लार्ज या मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर उसमें लगे लेंस के साइज एंड कर्वेचर मोटाई पर डिपेंड करती है। माइक्रोस्कोप में 2 लेंस पाए जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और सेकेंड होता है ऑक्यूलर लेंस। इसका एग्जाम्पल है 10x टोटल मैग्नीफिकेशन पावर 10x इंटू 10x इक्वल टू 100x। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखेंगे रिसॉल्विंग पावर। तो रिसॉल्विंग पावर किसी माइक्रोस्कोप की वह एबिलिटी है जो यह बताती है कि वह माइक्रोस्कोप कितनी ज़्यादा पास की चीज़ों को कितनी क्लियरिटी से डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ऑल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यह सबसे सिंपल होता है। इस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट ब्राइट एंड कलरफुल दिखता है, साथ ही स्पेसिमेन के पीछे का बैकग्राउंड भी ब्राइट दिखता है, इसलिए इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, ब्राइट दिखता है इसलिए इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सेकेंड देखेंगे हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार जे लिस्टर ने 1830 में किया था। इस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेंस ब्राइट एंड कलरफुल दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड डार्क दिखाई देता है, इसलिए इसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं।
बैकग्राउंड डार्क है तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, आगे देखेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार फ्रिज जर्नाइक ने 1932 में किया था। यह ऐसा डिवाइस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना स्टैनिंग के स्टडी किया जाता है। आगे देखेंगे फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप। मैनी सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें से कुछ सब्सटेंस एक विशेष वेवलेंथ एंड लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक लंबी वेवलेंथ एंड लोअर लाइट के एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहते हैं। इस घटना को फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी खोज 1904 में कोहलर द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की संरचना ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑक्यूलर लेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है तथा निम्न दो पार्ट से बना होता है। पहला होता है मैकेनिकल पार्ट और सेकंड होता है ऑप्टिकल पार्ट। तो पहला हम लोग देखेंगे मैकेनिकल पार्ट। यह पार्ट माइक्रोस्कोप को बेस यानी कि आधार प्रदान करता है। और सेकेंड देखेंगे ऑप्टिकल पार्ट। तो यह पार्ट माइक्रोस्कोप का लाइट पार्ट होता है जहाँ पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इमेज बनता है। आगे देखेंगे सम पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन। पहला है आईपीस या ऑक्यूलर लेंस। तो यह स्पेसिमेंस इमेज और अदर इमेज को मैग्नीफाइज या फिर बढ़ाता है। यह वह जगह है जहां हम मंच स्टेज पर वस्तु को देखने के लिए रखते हैं। ठीक है, सेकेंड देखेंगे बॉडी ट्यूब। तो यह आई पीस एंड लेंस को सपोर्ट प्रदान करता है। यह आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच उचित प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है नोज पीस। तो यह ऑब्जेक्टिव लेंस धारण करता है और मैग्नीफिकेशन इंक्रीज के लिए इसे घुमाया जा सकता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो यह एक लार्ज इमेज बनाने के लिए स्पेसिमेंस की इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्टेज क्लिप्स। यह 2 क्लिप्स स्टेज पर स्लाइड स्पेसिमेन को अपने प्लेस पर रखती है। उसके बाद है डायाफ्रागम। यह स्लाइड स्पेसिमेंस पर लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद है लाइट सोर्स। यह माइक्रोस्कोप के लिए लेंस पर लाइट को रिफ्लेक्ट या फिर परावर्तित करता है। उसके बाद है आर्म। यह वह ढांचा है जिससे बेस बॉडी एंड स्टेज जुड़े होते हैं आर्म से। ठीक है, उसके बाद है स्टेज। तो स्लाइड या फिर स्पेसिमेंस को सपोर्ट करता है स्टेज। ठीक है, उसके बाद है कोर्स एडजस्टमेंट नोब। तो यह स्टेज को ऊपर नीचे करता है या फिर इसकी हेल्प से हम लोग स्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट नोब। यह नोब सटीकता के लिए इमेज को शार्पर करने के लिए स्टेज को थोड़ा घुमाती है। उसके बाद है बेस। यह माइक्रोस्कोप को सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है एंड इसका यूज माइक्रोस्कोप की केयरिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका यूज सेल की गतिविधि और नैनो स्ट्रक्चर जैसे वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है। डिजीज़ की आइडेंटिफाई करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी का पैथोलॉजी लेबोरेटरी में बहुत यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज अणुओं के प्लेस संबंधी मूवमेंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपी जेमोलॉजी केमिस्ट्री सहित वेरियस एरियाज में कई यूजफुल है। स्कूल एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट को उनके शैक्षणिक प्रयोगों के संचालन के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। यह बैक्टीरिया सेलुलर ऑर्गेनेल का पता लगाने में हेल्पफुल है या फिर यूजफुल है। बायोलॉजी के संदर्भ में यह लिविंग सेल को देखने के लिए सबसे कम आक्रामक तकनीकों
में से एक है। उसके बाद अगला देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज पहले देखेंगे, स्मॉल होता है एंड पोर्टेबल होता है, कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड से अप्रभावित होता है। परचेस यानी कि क्रय और संचालित यानी कि ऑपरेट करने के लिए सस्ता होता है। 2000 गुना तक मैग्नीफाई यानी कि आवर्धन करके दिखा सकता है। और सेल एंड टीनी ऑर्गेनिज्म के शेप एंड स्ट्रक्चर को शो करता है। उसके बाद है डिसएडवांटेज। तो लाइट के लिए स्पेसिमेंस पर्याप्त थिन पतले होने चाहिए। यह वेरी लार्ज स्पेशल रूम में ऑपरेटेड होते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होती है। उसके बाद देखेंगे प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो टिश्यू को क्लीन ओनली सॉफ्ट क्लॉथ से करना चाहिए। यह श्योर करना ज़रूरी है कि यह फ्लैट यानी कि सपाट सरफेस पर है। जहाँ इसे हम रखते हैं वो जगह सपाट होना चाहिए। उसके बाद लेंस के ग्लास वाले पार्ट को अपनी फिंगर से नहीं छूना चाहिए ताकि वो गंदा ना हो जाए। लेंस को क्लीन करने के लिए ओनली स्पेशल लेंस पेपर का यूज किया जाना चाहिए। यदि माइक्रोस्कोप का यूज नहीं हो रहा है तो माइक्रोस्कोप को ऑलवेज ढक कर रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से हमें पता चलता है कि क्रायोटेक्निक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेसिमेंस को स्टेबल करने या फिक्सिंग करने के लिए रिलेटेड प्रोसेस का एक ग्रुप है। माइक्रोस्कोप के 4 टाइप्स होते हैं जो अपना अलग अलग प्रोसेस एंड आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर पर करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रेफरेंस। तो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय जॉन वाल्कर। ठीक है। और आप लोग चाहें तो इसमें बाय नेट भी लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।